मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। किसी गांव में साईं राम नाम का एक साधु रहता था। वो बड़ा ही भला आदमी था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। गांव से जो भी आदमी उसकी कुटिया में आता तो वो उनकी खूब खातिरदारी करता और अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। साईं राम की कुटिया में गांव का एक आदमी आता है। बाबा जी, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बाबा, मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, सोचा मिल लेता हूँ। अच्छा किए जो मिलने चले आए, नहीं तो आज के इस मतलबी दुनिया में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है। गांव का आदमी बाबा से कुछ देर बात करने के बाद अपने घर चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब गर्मियों का मौसम आया, खूब गर्मी पड़ रही थी। एक दिन की बात है, एक चोर दोपहर में चोरी करने के लिए कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो साईं राम के कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। साईं राम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, साईं राम उस आदमी को तुरंत अपनी कुटिया के अंदर ले गए और उनकी सेवा में लग गए। पानी पिलाया, सिर पर गीला कपड़ा रखा, तब जाकर उस आदमी को होश आया। होश आने पर उस आदमी ने साईं राम से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे खाने को दे दीजिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनट में साईं राम ने बहुत बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए चोर के सामने परोस दिए। चोर ने ताबड़तोड़ खाना खाया और फटाफट सारे पकवान चट कर गया। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साईं राम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। महाराज जी, ये बताइए आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी जी चाहे खाने के लिए बना सकता हूँ। क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साईं राम अंदर गया, एक थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? साधु एकदम से राजी हो गया। जब रात के समय साधु गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहां से चंपत हो गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी जी चाहे थाली से मांग लूंगा। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे एक टंगड़ी कबाब चाहिए। मगर थाली में कुछ नहीं आया। मुझे मलाई चाप चाहिए। थाली अभी भी खाली थी। सेब ला के दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। साईं राम बिल्कुल नाराज नहीं हुए। बर्तन लेकर साईं राम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वो पकवान आ गए। साईं राम ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। महाराज, जब ये बर्तन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था कि अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु की कुटिया में आया और साथ में साधु के लिए अपने घर से खीर बनाकर लाया। महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ,
कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। साधु ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर को खा लिया और चोर को धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर चोर वापस साधु की कुटिया में आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तो साधु का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर साईं राम ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गए। कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? क्यों भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूं? मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ। इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको मारकर आपके पतीले का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूं? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे, मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। साधु की बात सुनकर चोर ने फैसला किया कि अब वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और साधु के साथ कुटिया में रहकर साधु की सेवा करने लगा।